केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। ये नियुक्ति पहले यूपीएससी के तहत होती थी, लेकिन इस बार इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाएगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने लेटरल एंट्री के जरिए उच्च पदों पर वैकेंसी निकाली है। 2019 के बाद अब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने एक बार फिर से सीधी भर्ती निकाली है। हालांकि विपक्षी खेमे की तरफ से विरोध भी शुरू हो गया है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे देश के खिलाफ साजिश करार देते हुए बीजेपी की चाल बता दिया है। उन्होंने कहा कि बैकडोर से सीनियर पदों पर नियुक्ति करके आम लोगों को बाबू और चपरासी के पदों तक सीमित रखने की ये चाल है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। वो लिखते हैं, भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित होकर रह जाएंगे। इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने आगे लिखा है, दरअसल ये सारी चाल पीडीएस से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। भाजपा सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देश हित में नहीं है। भाजपा अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। सरकारी कृपा से अधिकारी बने ऐसे लोग कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की सत्यनिष्ठा पर हमेशा ही प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वे 2 अक्टूबर को यूपीएससी में लेटरल एंट्री स्कीम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं से भारी तादाद में इस आंदोलन का हिस्सा बनने की भी अपील की। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सोशल मीडिया पर आगे लिखा है कि देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस न ले तो आगामी 2 अक्टूबर को एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कॉरपोरेट की अमीरों वाली पूंजीवादी सोच ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की होती है। ऐसी सोच दूसरे के शोषण पर निर्भर करती है, जबकि हमारी समाजवादी सोच गरीब, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, अपना छोटा मोटा काम कारोबार, दुकान करने वाली आम जनता के पोषण और कल्याण की है। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। बता दें कि बीजेपी सरकार ने यूपीएससी में साल 2018 में लेटरल एंट्री की स्कीम शुरू की थी, जिसके जरिए यूपीएससी के 45 पदों पर सीधी भर्ती हो सकती है। हालांकि इस स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को सीधी भर्ती दी जाती है। इस स्कीम में आवेदन करने वाले लोगों का चयन उनके अनुभव के आधार पर किया जाता है और फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है, जिसके बाद इंटरव्यू पास करने वाले छात्रों की नियुक्ति हो जाती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।